नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। पेश है आज की ताजा खबरें। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राधाकृष्ण मालवी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने के लिए विधायक और वरिष्ठ नेताओं में शुमार फूल सिंह बरैया आम लोगों से वोट मांगने शाजापुर पहुंचे, जिन्होंने भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए उस पर कई आरोप लगाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए फूल सिंह बरैया ने कहा कि भाजपा 400 तो छोड़ो 200 पार भी कर ले तो मैं समझूंगा कि नरेंद्र मोदी में कुछ दम बचा है। नरेंद्र मोदी उस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि एक कुश्ती के मैदान में 2 पहलवानों को खड़ा कर दो और एक पहलवान के हाथ बांधो और फिर कहो कि कुश्ती लड़ो। इसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस के अकाउंट सील किए गए कांग्रेस के नेताओं को ईडी से जबरन ट्रैप करवाकर जबरदस्ती उन्हें जेल में डाला गया, झूठे प्रकरण बनाए गए। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी में अगर दम होता तो वो केजरीवाल को जेल नहीं भेजते, सोरेन जी को जेल नहीं भेजते। इस तरह कई आरोप फूल सिंह बरैया ने नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी पर लगाए। आने वाले लोकसभा चुनाव में किसका परचम लहराएगा, इसको लेकर हमारे शाजापुर संवाददाता कमल सूर्यवंशी और फूल सिंह बरैया से विशेष चर्चा हुई। सुनते हैं क्या कहना है फूल सिंह बरैया का। आज हमारे साथ जहाँ चुनावी माहौल चल रहा है वहाँ पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रदेश के कद्दावर नेता जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, आदरणीय श्री फूल सिंह जी बरैया हमारे साथ में हैं। आप उनसे चर्चा करते हैं सर, जैसे कि इस बार भाजपा नारा देने पूरा चाहते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की अगर 400 पार आई होती या उसमें सत्यता हो, सच्चाई उसमें 10% भी होती तो केजरीवाल को जेल नहीं भेजते, सोरेन जी को जेल नहीं भेजते, कांग्रेस पार्टी के खाते सील नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी के खाते सील करने का जो उनका शैली है ठीक वैसी है जैसे कोई पहलवान लड़ना चाह रहा है बराबरी का और सामने वाले पहलवान से हाथ मिला के वो लड़ने की तैयारी है और फिर एक पहलवान कहता है कि सामने वाले के हाथ बांध दो तब मेरी कुश्ती होगी। तो इस पहलवान की ताकत का तो अंदाज़ा लग रहा है। तो इसलिए मोदी जी ने अब की बार दम रही नहीं है। 400 पार तो छोड़िए, अगर 200 भी पार कर गए तो मैं पर्सनल भी और जनरल मैं ऐसा मानूंगा कि मोदी में ताकत बची है। सर, अभी आप लगातार हम लोग सभी लोग देख रहे हैं, जब से जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हुए तब से लगातार कांग्रेस के कम से कम 2 से 10 हज़ार लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या कारण है कि इतने लोग बहुत बड़े स्तर से पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी जीतू पटवारी जी के कारण छोड़ रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसमें एक डेवलप उन्होंने किया है, एक क्लू कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक हवाई भूत का, भूत नहीं होता, भूत मैंने अभी तक देखा नहीं, ऐसा उन्होंने डर पैदा कर दिया है कि कांग्रेसी डर के मारे पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेसी कमजोरी से नहीं छोड़ रहे, जबकि इस बार सरकार कांग्रेस गठबंधन की बन रही, इंडिया गठबंधन। दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो इंडिया गठबंधन की बनेगी, मोदी जी की नहीं बनेगी। उसके बावजूद भी कांग्रेस अगर पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेसी, तो इसका अर्थ है कि वो डर गए, डरे हुए लोग हैं और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने डराने के लिए ईडी, सीबीआई और वो स्टाइल उनकी जो गुंडों की होती है वो स्टाइल वो बात ही करते हैं। इसलिए डरे हुए लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, बाकी कांग्रेस की कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा है। जी सर, अभी भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस नारी सम्मान की बात करती है, उनके जो बड़े लीडर वो लगातार नारियों पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। कोई टंच माल कह रहा है, कोई आइटम कह रहा है, कोई कह रहा है कि इमरती में रस नहीं बचा है। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा हो सर अभी महिलाओं। हाँ, ये ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जो हम अगर उसको पृष्ठभूमि में जाएंगे तो नारी का जो मामला है, लाडली लक्ष्मी बहना जो कहते थे, तो 1200 रुपये थे उनके, 1200 रुपये तो दे रहे थे जी। अभी इंडिया गठबंधन की जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी तो हम महिला के खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे और 1 लाख रुपए का अर्थ होता है एक वर्ष में हर महीने 8,500 रुपये महीना। 8,500 रुपये महीना अगर उसे मिलेगा
तो उसका परिवार दाल रोटी खाएगा। 1200 रुपये अगर बीजेपी देगी, उसके परिवार का एक आदमी गुटखा खाएगा। ठीक है, इसलिए उनका नारा नकली है, कांग्रेस का नारा असली है। सर थोड़ा सा मैं पीछे रहना चाहूँगी। आप 2003 में 21 नवंबर 2003 को एक बहुत बड़ी विशाल रैली की थी आपने बसपा के मंच पर। उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी काफ़ी घबरा गई थी। उस समय मायावती जी के कारण आपको पार्टी भी छोड़ना पड़ी। तो जिन दिग्विजय सिंह के उस समय आप काफ़ी आरोप थे उस बात को थे, आज दिग्विजय सिंह जी के ही साथ में आप काम कर रहे हैं, कुछ असमंजस के साथ बता सकते? नहीं, ये एक अलग विषय है। उस देखिए क्या होता है कि परिस्थिति होती है, और परिस्थिति ये है कि आज देश खतरे में है, आज देश का लोकतंत्र खतरे में, देश का संविधान खतरे में। तो संविधान खतरा बड़ा विषय है, दिग्विजय सिंह जी बड़ा विषय नहीं है। दिग्विजय सिंह जी और हम लोग मिलकर के अगर संविधान को बचा लेते हैं, देश के लोकतंत्र को बचा लेते हैं, तो वो जो आप कह रहे हैं वो नथिंग है। आज हमारी मित्रता देश के काम आएगी। सर आपका भी काफ़ी राजनीति जो कैरियर काफ़ी लंबा रहा। आप सबसे पहले बसपा में थे, उसके बाद में आपने खुद की एक पार्टी बनाई थी समता समाज, उसके बाद में फिर आप लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए, उसके बाद में फिर आप बीजेपी में गए, फिर अब बहुजन संघर्ष आपने खुद ने बनाया और आज आप कांग्रेस में हैं। जबकि आपका एक समय नारा था कि एक नागनाथ और एक सांपनाथ। तो क्या सर अब स्थायी कांग्रेस में रहेंगे कि कुछ आगे का विचार है? नहीं, क्या होता है कि समय उस समय की बात होती है कि आज की परिस्थिति क्या है। आज की परिस्थिति कौन ज़्यादा खतरनाक है देश के लिए, कौन कम खतरनाक है, उस वक्त की बात है। तो आज देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी, तो वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है और देश के संविधान को ख़त्म कर रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी, अगर आज बहुजन समाज पार्टी भी होती है तो है, लेकिन अब ना के बराबर है। तो आज कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है वो शायद बहुजन समाज पार्टी नहीं कर सकती थी। आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने खुद कहा, मैं संविधान को मिटने नहीं दूंगा। क्या मायावती जी ने कहा है क्या? तो आज की तारीख में राहुल गांधी ज़्यादा उपयोगी हुए कि मायावती जी? तो समय की बात होती है। अब आप कहें कि आज आप टैबलेट क्यों खा रहे हैं, मैं हेल्दी हूँ तो मैं क्यों खाऊंगा, बीमार हूँ तो मुझे खाना पड़ेगा। उस समय परिस्थिति की बात होती है। सर विधानसभा चुनाव से पहले आपने एक जो काफ़ी वायरल हुआ था, आपका एक बयान था, काफ़ी वायरल हुआ था कि अगर भाजपा की सरकार बन जाती है मध्य प्रदेश में तो मैं खुद ही अपने हाथ पे मुकाला कर दूँगा, और आपने खुद ने उस बात को निभाई। जी, क्या मानते सर आप ये 400 पार अगर ये इस बार भाजपा की सरकार बनती है तो आपका उसमें क्या नतीजा रहेगा? देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो मुँह काला करूँगा। मैंने ये कहा था कि भाजपा अगर 50 MLA भी जीत गई जी, तो फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुँह काला करेगा। आज भी मेरी कोई लिखा पढ़ी हो जाए कांग्रेस के बड़े नेताओं से या जहाँ भी, मैं आज भी भाजपा को 50 पार नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरे पास उनके बेटा है। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को 50 के नीचे पहुँचा दूंगा अभी भी, आज भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, कोई छोटी पार्टी नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी में भी कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति बीजेपी को 50 से नीचे रख देगा तो फिर कहाँ जाएगा, पॉलिटिक्स में हमें नहीं मालूम। तो ये भी चर्चाएं होती हैं, उसका मैं शिकार था। मैं आज उस बात पर अड़े हूँ और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं भाजपा को 50 के नीचे पहुँचाऊँगा। आज भी मेरे दिल में है, दिमाग में है। 400 पार वाला वैसे मैं इसीलिए नहीं, अभी भी कह सकता हूँ मैं कि मोदी जी 200 के पार नहीं आएंगे, अभी भी कह सकता हूँ। लेकिन कांग्रेस के लोगों को कहीं ऐसा लग गया, देखिए उस समय ऐसा लगा कि फूल सिंह बरैया 50 नहीं जीतने देगा, तो उन्होंने अपनी सरकार ही कुर्बान कर दी कि नहीं। तो अब मैं ऐसा फिर कह दूं तो ऐसा ना हो कि मोदी जा रहा है और कोई लौट के आ जाए, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। तो अब मोदी की विदा होना जरूरी है, और मोदी जब तक नहीं जाएगा इस देश को बचाना मुश्किल है। देश कई टुकड़े होंगे देश के, अगर मोदी नहीं गया तो।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।